नमस्कार दोस्तों, बोधिसत्व क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एस के सिंह आपको अब अगले लेक्चर में ले चलता हूं, जो बिहार स्पेशल हमने शुरू किया है। बिहार स्पेशल में ही अगला हमारा क्या टॉपिक है, वो है वन एवं वन्यजीव अभयारण्य। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चलिए अब एक एक इसके पॉइंट को देखते हैं। बिहार के कुल क्षेत्रफल का 7.21% में वन है। अगला क्या है कि बिहार की प्राकृतिक वनस्पति को दो भागों में बांटा गया है। देखिए, बिहार की जो वनस्पति है उसको दो भागों में, प्राकृतिक वनस्पति को कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। अब देखिए उसका क्या क्या नाम है। देखिए, अर्ध पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अर्ध अर्ध पर्णपाती वन है वो, इसकी जो वार्षिक वर्षा होती है 120 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, और शुष्क पर्णपाती वन में 120 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। अब देखिए, जो शुष्क पर्णपाती वन है इसके जो वृक्ष हैं उनके कौन कौन से हैं। देखिए, शीशम हो गया, आपका महुआ हो गया, खैर हो गया, पलाश हो गया, आसन, आंवला, अमलतास, आबनूर आदि ऐसे वन शुष्क पर्णपाती वन से प्राप्त होते हैं। चलिए देखते हैं इसमें आर्द्र पर्णपाती वन में, आर्द्र पर्णपाती वन के कुछ पॉइंट हैं, आप लोग देखिए उनको। उसमें क्या है, उसमें ये है कि सोमेश्वर एवं दून श्रेणी के वन, सोमेश्वर एवं दून श्रेणी के वन ये मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण में। इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 160 सेंटीमीटर से अधिक है। कितनी? 160 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ऊंचाई के कारण इन क्षेत्रों में सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। किस प्रकार की वनस्पति? सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। आइए दोस्तों अगला देखते हैं, तराई क्षेत्र के वन। तराई क्षेत्र के वन कैसे हैं? देखिए, ये बिहार के तराई क्षेत्र के वन क्या हैं, देखिए आप लोग, ये बिहार के उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तरी पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। कहाँ पर? उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। ये बिहार के पूर्णिया, कौन कौन से जिले में? पूर्णिया हो गया, सहरसा हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज आदि जिलों में पाए जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पति मुख्यतः निम्न दलदली भूमि में पाई जाती है। कैसे? निम्न दलदली भूमि में पाई जाती है। आइए देखते हैं कि बिहार वन रिपोर्ट 2021 में क्या क्या बिंदु हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वनावरण वाले 3 जिले जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए कि सर्वाधिक और न्यूनतम कौन कौन से जिले हो सकते हैं। देखिए, सर्वाधिक में आप लोग देखिए कैमूर सबसे ज़्यादा, कैमूर में पहला हो गया, दूसरा हो गया पश्चिमी चंपारण, तीसरा हो गया रोहतास। देखिए न्यूनतम में कौन कौन से हैं। न्यूनतम में देखिए शेखपुरा हो गया पहले में, अरवल हो गया दूसरे में, और जहानाबाद, जहानाबाद हो गया तीसरे में। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से थे। चलिए दोस्तों अगले पर चलते हैं, और वनावरण वाले जिले जो प्रतिशत की दृष्टि से, कैसे? प्रतिशत की दृष्टि से देखिए सर्वाधिक और न्यूनतम। देखिए सर्वाधिक में कौन कौन से हैं? कैमूर यहाँ पर भी है। कैमूर चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से हो या प्रतिशत की दृष्टि से, दोनों में आगे होगा कैमूर। दूसरा हो गया जमुई, तीसरा हो गया नवादा। तीसरा कौन सा है? नवादा। अब देखिए न्यूनतम में, देखिए न्यूनतम में सबसे पहले आएगा शेखपुरा, दूसरा हो गया बक्सर, और तीसरा हो गया सिवान। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि एवं कमी वाले क्षेत्र, क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से हैं। देखिए वृद्धि, वृद्धि में देखिए, और कमी में। तो देखिए जिले की जब बात करते हैं तो जब वृद्धि को हम देखेंगे तो बांका सबसे नंबर में एक में आएगा, बांका, दूसरे में होगा जमुई, और तीसरे में गया। गया एक जिला है वो तीसरे में आएगा। अब कमी जहाँ पर है, सर्वाधिक कमी कहाँ पर है? देखिए कैमूर में सबसे ज़्यादा कमी है, कैमूर में। दूसरा हो गया सुपौल, और तीसरा हो गया रोहतास। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और देखते हैं क्या है कि बिहार में वनावरण वाले शीर्ष जिले, बिहार में वनावरण वाले शीर्ष जिले कौन कौन से हैं। बहुत सघन वन,
बहुत सघन वन होगा, कहाँ पर होगा? पश्चिमी चंपारण में। देखिए मध्यम सघन वन, ये भी कहाँ होगा? ये भी होगा पश्चिमी चंपारण में। और खुले वन, खुले वन आपने देखा होगा, कैमूर की चर्चा हमने 2 बार की, तो आपने खुले वन को कहाँ पर टिक करेंगे? कैमूर को टिक करेंगे। चलिए दोस्तों, अब इसमें कुछ वन्यजीव अभयारण्य हैं, वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क हैं, उनको एक एक देखते हैं कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, इसलिए क्योंकि ये एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर पूछता है। आइए देखते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, ये भी कहाँ पर पड़ेगा? पश्चिमी चंपारण में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पर पड़ेगा? ये गया में पड़ेगा। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पर पड़ेगा? मुंगेर में पड़ेगा। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, ये पर पड़ेगा, ये पड़ेगा पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पर होगा? पश्चिमी चंपारण में। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पर पड़ेगा? बिहार के कौन से जिले में? ये रोहतास में पड़ेगा। आइए अगले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? राजगीर वन्यजीव अभयारण्य, राजगीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर पड़ेगा? नालंदा में पड़ेगा। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य, ये कहाँ पर पड़ेगा? कौन से जिले में? भागलपुर में। राजौली वन्यजीव अभयारण्य पक्षी अभयारण्य है, राजौली वन्यजीव अभयारण्य पक्षी अभयारण्य है, ये नवादा में पड़ेगा, बिहार की नवादा डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ेगा। अगला देखिए, अगला क्या है? कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य, ये आपका दरभंगा में पड़ेगा। बरैला सलीम पक्षी अभयारण्य, बरैला सलीम पक्षी अभयारण्य वैशाली में पड़ेगा। नाटकी डैम पक्षी अभयारण्य, ये जमुई में पड़ेगा। और देखिए नागी डैम, नाटकी और नागी डैम पक्षी अभयारण्य, ये जमुई में, दोनों कहाँ पर हैं? ये जमुई में हैं। आपका चाहे एग्जाम में नाटकी पूछ ले चाहे नागी पूछ ले, ये कहाँ पर पड़ेगा? वो पड़ेगा आपका जमुई में। कांवर झील पक्षी अभयारण्य, कांवर झील पक्षी अभयारण्य, ये बेगूसराय में। कहाँ पर पड़ेगा? बेगूसराय में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप लोग जाएं और टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, जिससे आपको मैटर मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।